कि वो ऐसे बिल्कुल चाको चौबंद बैठे हुए होते हैं, गोया कि ये बस वो इस इशारे के मुंतजिर होते हैं कि ये कर दिया जाए। वो घर का काम हो, बाकी कोई और काम काज हो, कोई और जो वो दीनी मामला हो, दुनियावी मामला, तो उसमें फौरन फटाफट करके चलो जी। ये इंसान क्यों कर रहा है? इस इंसान में गफलत नहीं है। तो इसको 100 मरतबा अगर नमाज के बाद पढ़ लिया जाए तो इंसान में गफलत नहीं आती। इंसान की आज हमारे बहुत सारे काम सिर्फ इस वजह से रुक जाते हैं, रुके होते हैं कि बस हम इन कामों की के बारे में लापरवाही कर रहे होते हैं, कभी दिल नहीं कर रहा होता। ये गफलत के नतीजे हैं सारे। तो पहला फायदा, इंसान का दिल गफलत से खाली हो जाता है, इंसान के दिल में गफलत नहीं रहती। दूसरा फायदा इसके है तो कि इंसान में निस्यान नहीं रहता। निस्यान किसको कहते हैं? किसी भी चीज को भूल जाना। इस वक्त बहुत बड़ा एक यूं समझ लीजिए कि मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है ये। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में भूल जाए। आपने कोई चीज कहीं रखी, भूल गए। कोई बात करनी थी, भूल गए। बाज औकात ऐसे होता है कि आज बात कर रहे हैं और बात करते करते दरमियान में आप आदमी फौरन जो ऐसे यूं लगता है जैसे करंट लगा और आदमी कहते मैं क्या बात कर रही थी, बात करते करते भूल गए। इंसान का हाफिजा। और इसी तरीके से कोई आप बात याद करते हैं, مثلا कुरान की कोई सूरत याद की, भूल रहे हैं, भूल जाते हैं। कोई और बात आपने याद की और आप भूल जाते हैं। कोई चीज याद नहीं, इंसान की मेमोरी डिस्टर्ब है। इसका एक हल ये है कि नमाज के बाद इंसान 100 मरतबा इसको पढ़ ले। जब नमाज के बाद इसको 100 मरतबा पढ़ लेगा तो पढ़ने की सूरत में इंसान का ये मसला भी हल हो जाएगा। तीसरा फायदा है इसका, कसावत। इंसान की कसावत कल्बी, दिल की सख्ती। बाजू का ऐसे होता है इंसान एक सख्त दिल से हो जाता है, लापरवाह सा हो जाता है, हर एक चीज को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज ही कर रहा है, किसी को अहमियत नहीं दे रहा। फिर बाजू का ऐसे होता है कि इंसान इस हद तक सख्त दिल हो गया कि अल्लाह के सामने ये दुआ में रोना चाह रहा है लेकिन रोना नहीं आ रहा। ऐसा सख्त दिल हो गया कि ये आदमी दुआ में रोना चाहता ही नहीं है, इस तरह ध्यान ही नहीं जाता कि यार रो के भी दुआ मांगनी है। इंसानों के मामले में भी, अल्लाह के मामले में भी इंसान बस सख्त दिल हो गया। जब इंसान इस चीज से निजात हासिल करना चाहता है कि मेरी ये दिल में जो सख्ती है ये खत्म हो जाए, मैं नर्म दिल हो जाऊं, तो उसका भी ये फायदा है कि इंसान इसको नमाज के बाद अगर 100 मरतबा पढ़े। और इसके बाद एक चौथा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, वो ये कि जो इंसान इसको 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ ले, तमाम मखलूक इस पर मेहरबान हो जाएगी। हमें आजकल आमतौर पे यही होता है ना कि मैं हमारे साथ सख्त रवैये रखे जाते हैं, सख्त अंदाज से बात की जाती है, सख्त लहजों में बात की जाती है इंसानों की तरफ से भी। फिर और और भी हमारे लिए मसला यहाँ था कि हमें जिन्नात और शयातीन की, जिन्नात के मामले में भी आमतौर पे ये डर लगा रहता है कि पता नहीं जिन कोई हमें कुछ कह ना जाए। इसको नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया जाए तो कोई भी मखलूक, जहां तक कि आपके सीनियर अफसरान अगर कुछ है, आपके इदारे के सरबराह जो हो गए, वो भी आप पे मेहरबान हो जाएंगे। यानी सबका दिल, इंसानों का भी और दूसरी मखलूकात का भी, आपसे ताकतवर का भी, आपसे मालदार का भी, आपके सीनियर का भी, हर एक का दिल आपके मुतालिक मेहरबान हो जाएगा। आपके घर के अफराद, आपके खानदान और कुम्बे के लोग, उन सब का दिल आपके लिए नर्म हो जाएगा। और किसी इंसान का दिल आपके लिए नर्म हो जाना, ये इस बात की दलील है कि वो अब आदमी आपको किसी एतबार से, वो आदमी आपको आपका दिल से इज्जत और एहतराम भी कर रहा है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब आप अर रहमान अर रहीम हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बाकी सारी मखलूकात, इंसान तो इंसान है, बाकी मखलूकात के दिल में भी आपकी इज्जत और आपका एहतराम और आपकी कदर और आपकी अहमियत डाल देंगे। ये वो चीज़ें जो हमने अल्लाह से लेनी थी और हम अल्लाह ताला से ले नहीं रहे। तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा अर रहमान अर रहीम। और पढ़ने का मैंने बता दिया कि नमाज के फौरन बाद वहां बैठ के होना उसका ज़रूरी नहीं। आप किसी भी दूसरी जगह पे नमाज के बाद उठ के चलना फिरना भी शुरू कर दिया तो ठीक है। आपने 10 15 20 30 मरतबा पढ़ लिया था, कोई काम याद आ गया उस पर लग गए और फिर उसके बाद बाकी उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से। ऐसा भी हो सकता है।
क्योंकि इस तरह के जितने भी वज़ाइफ और ज़िक्र अज़कार होते हैं जिनके साथ पाबंदी नहीं होती है कि जगह ये कि इकट्ठे साथ पढ़ने की, तो आप उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तीसरा लफ्ज है अल मलिक। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अल मलिक। अल मलिक का माना होता है हकीकी बादशाह। जमीन आसमान तमाम चीजों का हकीकी मालिक और हकीकी बादशाह जो अल्लाह ताला है। अल मलिक अल्लाह ताला को कहते भी इसीलिए कि हर एक चीज के ऊपर इंसान का तसर्रुफ, अल्लाह ताला का तसर्रुफ, इख्तियार, कब्जा सब ऐसे है कि वो बेनियाज है। दुनिया में किसी हाकिम की हुकूमत भी बेनियाजी वाली हुकूमत नहीं होती, बड़े से बड़ा मजबूत बादशाह भी क्यों ना हो। फिरौन जैसा बड़ा मजबूत बादशाह जो एक हुक्म से 70,000 बनी इसराइली बच्चों को कत्ल करवा गया, एक तरफ वो था, लेकिन इसके बावजूद जब वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो ये फिरौन को इसके अपने लोग छोड़ मना कर रहे हैं कि तुम न करो। इसको यहाँ पे इसके अपने कबीना कह लें या अपने करीब के लोग जो हैं जो इसकी हुकूमत में इसके साथ मुआवन है वो भी मना कर रहे हैं कि इनको कुछ भी नहीं कहना। कुरान में इसका जिक्र है कि उसने अपने लोगों से ये कहा था कि मुझे छोड़ो, मैं मूसा का और उसके खानदान का मैं मामला ही सारा खत्म कर देता हूँ, लेकिन उसको मना किया उसके लोगों ने। इसे पता चलता है कि ऐसा बेनियाज और बेख्तियार बादशाह दुनिया के मजबूत तरीन बादशाह भी किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो बेनियाज है, वो जो करे उसे कोई पूछ नहीं सकता, और किसी काम को करने के लिए उसने किसी से पूछना भी नहीं है, और किसी काम के करने के लिए कहना भी नहीं है काम को कि हो जा, बस अल्लाह चाहते हैं ये हो जाए तो हो जाता है। अल मलिक लफ्ज के साथ एक दफे उसका लबरकार पड़ा था अल कुद्दूस। अगर हम मलिकुल कुद्दूस मिला को पढ़ेंगे, मलिकुल कुद्दूस, इसको अगर हम एक इंसान पढ़ लेता है, कोई मिकदार और कोई तादाद लाजमी नहीं है, जितनी मिकदार में इंसान आसानी से इसको पढ़ सके। अगर ये इंसान खुद इसकी हुकूमत है तो इसकी हुकूमत मजबूत होगी, लेकिन हाकिम नहीं है, आम इंसान है, तो उस सूरत में इस इंसान को दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि इस इंसान का अपना नफ्स इसके लिए मुती फरमा बरदार हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है अपने नफ्स को फरमा बरदार करना, कि इंसान अपनी अपनी नेचर को, अपने मिजाज को, अपनी तबीयत को अपने अपने ताबे कर ले। अब आपका दिल आपके जहन में आ रहा है कि ये हुक्म अल्लाह का पूरा करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपका अपना एक मिजाज, एक अपनी चॉइस जो है वो उसके खिलाफ जा रही होती है। एक तरफ जहन में आ रहा है कि ये करना है, लेकिन जहन में आ रहा है कि ये काम अल्लाह का हुक्म है, ये करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अपना मिजाज और तबीयत जो होती है, हमारी जो जो हमारा जो अपना ज़ौक़ होता है वो उस तरफ नहीं जा रहा होता। मालूम होने के बावजूद ये करें, ये है हम नफ्स के पीछे जा रहे हैं। तो जो इंसान इस लफ्ज को मलिक को अल मलिक मलिक के साथ कुद्दूस मिले, मलिकुल कुद्दूस, तो इस सूरत में ये इंसान अपने नफ्स को अपना फर्माबरदार कर लेगा। यानी इसको जहन में जो ही आएगा ये अल्लाह का हुक्म है, तो इस इंसान की अपनी तबीयत, अपनी चॉइस जो होगी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। हाँ जी ठीक है, अल्लाह का हुक्म है तो बस ठीक है करना है, फिर इसमें तो दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। यानी हिम्मत बांध देता है इंसान। आप आसान कर लें तो कि अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने के लिए इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि जो आदमी इसको पढ़े, इससे इस इंसान की इज्जत और इस इंसान के मकाम में, इसकी जो माशरे के अंदर इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इसका असर रसूख बढ़ेगा, इसके फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फैन फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे बढ़ाने की बात कर रहे हो, हकीकी बात हो रही है कि लोग आपकी इज्जत करने वाले, एहतराम करने वाले, ये चीजें बन बन जाएंगी आपकी। लफ्ज अल मलिक, अल मलिक का जो लफ्ज है, इस लफ्ज को दिन में किसी भी वक्त 90 मरतबा पढ़ लिया जाए, अल मलिक।
दिन में इसको 90 बार पढ़ें तो इसके क्या फायदे होंगे? फायदा नंबर 1, ये इंसान अगर जरूरतमंद है, गरीब है, मोहताज है, मुश्किलात में है, तो ये मुश्किलात से निकल आएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी, इस इंसान को के माली हालात दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि अगर वक्त के हुक्मरानों के साथ कोई इस बंदे का काम हो, हुक्मरानों से मुराद ये होता है कि कोई भी सरकारी इदारा, ये भी हाकिम ही है ना, किसी भी सरकारी इदारे से आपका कोई काम हो तो वह असल में आपका काम हुकूमत से, हाकिम वक्त से। तो जब इस इंसान को कोई किसी हाकिम से, किसी सरकारी इदारे से कोई काम हो और ये आदमी ये चाहता है कि आसानी से वो काम हो जाए, तो ये 90 मरतबा अल मलिक पढ़ ले तो उस सूरत में इसका वो काम हो जाएगा। जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। तो आज हमने अस्माए हुस्ना में से 3 लफ्ज पे बात की है, अर रहमान, अर रहीम और अल मलिक। बाकियों पे इंशाल्लाह अर्जीज आगे कल बात होगी, क्योंकि सारे एक ही दिन इस तरह से इकट्ठे का जिक्र कर दिए कि तो बाज़ औक़ात आदमी के अगली बात करते हुए पिछली जहन में से निकल जाती है इसने यहाँ पे क्या बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अल मलिक अल कुद्दूस मिलाकर कितनी मरतबा पढ़ना है या ऐसी गलती? जी, एक तो आखिरी फायदा जो मैंने बताया ना कि इंसान के माली हालात अगर मुश्किलात में है तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें तो खाली अल मलिक है, इसमें मिकदार मुतय्यन है, वो 90 मरतबा है। इससे पीछे जो पहले बताया मैंने कि इंसान खुद अपने नफ्स को अपने फरमुती करना चाह रहा है, इंसान अपने इसको इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू अपनी माशरे में, बरादरी में, लोगों में चाहता है कि लोग मेरी इज़्ज़त भी करें, और ये इज़्ज़त बजाय इधर करने, यानी लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए कि वो मेरी इज़्ज़त करने पे लग जाए, तो उस सूरत में मलिकुल कुद्दूस है। मलिकुल कुद्दूस ये पढ़ने के लिए कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना आसानी से पढ़ सकें, कोशिश करें कि इसको रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना पढ़ लिया जाए, चाहे थोड़ी भी मिकदार में ही सही, जितना आसानी से हो जाए, लेकिन उसको पढ़ लिया जाए। जी। अच्छा, ये जो आपने बताया तरीके, ये मसनून है? मुजर्रब, ये मुजर्रबात चल रहे हैं, ये कल भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और अभी भी मुजर्रबात। मुजर्रबात में ये होता है कि इसको इन मकासद के लिए पढ़ा गया और ये फ़ायदे हासिल हुए। चलें ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।